गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हिंदी में हम कर रहे थे कहानी नंबर 7 टिप टिपवा, जिसका नाम है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस कहानी को पढ़ाया था अच्छे से, इसमें क्या क्या आया है उसकी पूरी स्टोरी समझाई थी। और उसके बाद हम इसके जो कठिन शब्द हैं वो कर चुके हैं। कल हमने इसके कठिन शब्द भी कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस कहानी के पीछे, इस कहानी के ख़त्म होने के बाद आपको जो बुक में पुस्तक अभ्यास माला दी गई है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दी गई है, वो करेंगे। पेज नंबर 58 के ऊपर ये एक्सरसाइज है, 58 एंड 59। तो इसे पेंसिल से ही अपनी बुक में फिल करना है, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस में है क्या है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन किससे परेशान। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमें पता है कहानी में कौन कौन आया था। बुढ़िया आई थी, एक उसका पोता था जो उससे कहानी सुनना चाहता था, शेर आया था, ठीक है, बाघ जिसे हम बोलते हैं, धोबी था, धोबी की पत्नी थी, पंडित जी थे, और गधे की बात भी की गई थी। तो सभी लोग जो थे वो किसी ना किसी चीज़ से परेशान थे, है ना। जैसे कि जो बुढ़िया थी वो टपकते पानी से परेशान थी, उसका पोता इस बात के लिए परेशान था कि उसकी दादी परेशान है और आज उसे कहानी जो है वो सुनने के लिए नहीं मिलेगी। जो बाघ था उसे ये डर था कि ऐसा कौन सा जानवर है टिप टिपवा जो कि मेरे से और शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, बुढ़िया को जिससे हमसे डर नहीं लग रहा लेकिन उन्हें टिप टिपवा से डर लग रहा, तो वो इस बात से परेशान था। जो धोबी था उसका गधा गुम हो गया था, सुबह से वो अपने गधे को इधर उधर ढूंढ रहा था, तो वो भी परेशान था। ठीक है, पंडित जी के घर में बारिश का पानी भर गया था पूरा, वो उसे उलीच उलीच कर सुबह से परेशान हो गए थे। तो कोई ना कोई जो लोग हैं इस कहानी में किसी न किसी चीज़ से परेशान थे, तो हमें बताना है कि कौन किस चीज़ से परेशान था। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। तो फर्स्ट है बुढ़िया। तो बुढ़िया किससे परेशान थी, टपकते पानी से, जो छत से पानी टपक रहा था झोंपड़ी में से, उससे वो परेशान थी। शेर किससे परेशान था, जो बाघ है, वो टिप टिपवा से परेशान था कि ये टिप टिपा क्या चीज़ है जो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। धोबी जो था वो किससे परेशान था, गधे के गायब होने से। जो धोबी का गधा था वो सुबह से मिल नहीं रहा था, तो वो गधे के गायब होने से परेशान था। ऐसे ही पंडित जी किस बात पे परेशान थे, घर में भरे पानी से, उनके घर में बारिश का पानी भर गया था। ठीक है, तो वो उससे परेशान थे। आगे है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखें। टिप टिपवा कौन सी बला है। ठीक है, इसे हमें किसी और तरीके से, या फिर इस लाइन को, इसका मीनिंग सेम रहे, अर्थ इसका सेम रहे, इसकी थोड़ी सी आगे पीछे तोड़ मरोड़ करके हम इसे लिखेंगे। टिप टिपवा कौन सी बला है, तो हम इसे लिख सकते हैं, कौन सी बला है टिप टिपवा। पत्नी की बात धोबी को जच गई, तो इसे कैसे लिखेंगे, धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। ठीक है, जच जाना क्या होता है, समझ जाना। जैसे हमें कोई सलाह दे या कोई बात बोले और हमें उसकी बात अच्छी लगे, तो हम बोलते हैं कि ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, ये बात मुझे जच गई। नेक्स्ट है, बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इसे कैसे लिखेंगे, धोबी के पीछे पीछे शेर, बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बन चल दिया। ठीक है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। पोथी बाँच कर बताना क्या होता है कि अपनी जो बुक है जिसमें से आप पढ़ के सारा ज्ञान जो है वो लोगों को बताते हैं, उसमें से ज़रा जांच के बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। तो वह कहाँ है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने इन वाक्यों को लिखा है आप भी वैसे ही लिखेंगे, आप किसी और तरह से इन्हें मोल्ड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 59 पेज नंबर पे आ गए हैं हम। इसमें क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट है जो ज़रा याद करो तो, क्या है, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। तो जब हमें किसी बात की बहुत जल्दी होती है कि ये बात जल्दी से हो जाए या हमें मिल जाए, कोई भी चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो,
बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हो तो उन चीज़ों को बोलते हैं हम मचलना। ठीक है, जैसे पहला क्या है, मैं नए नए खिलौने लेने के लिए मचलता हूँ। ठीक है, मैं के आगे उन्होंने डैश बनाई हुई है, आप इसमें कोई भी वाक्य भर सकते हैं जिन चीज़ों के लिए आप मचलते हैं। बाहर खेलने के लिए, मम्मी की गोद में जाने के लिए, नए नए खिलौने लेने के लिए, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है, कौन है टिप टिपवा। तो टिप टिपवा कौन है? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर ते डर टिप टिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? अभी हमें पता है, जब ये मैंने कहानी आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी जिसे हम बोलते हैं, यूपी की लोक कथा है। और हर एक जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, उसकी एक अपनी भाषा होती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा में लोग थोड़ी सी हिंदी को टोन अप करके स्लैंग में बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। यूपी और बिहार में लोग उधर की भाषा बोलते हैं। ठीक है, होती तो वो हिंदी ही है एक तरह से, लेकिन उसका जो स्लैंग होता है, एक्सेंट होता है, वो थोड़ा अलग चला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो यूपी की भाषा में लाइन बोली गई है, इसे आप अपने घर की भाषा में कैसे कहेंगे? तो इसे हम कैसे कहेंगे? हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है ना ही बाघ का डर है, मुझे तो बस पानी के टपकने का डर है। तो इसे हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसमें ऐसे बोलेंगे। तो बचवा और शेरवा जो है ये यूपी बिहार, बघवा ये वहाँ के लोग ऐसे वावा लगा के बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे अपनी भाषा में ऐसे बोलेंगे, लिख दिया है। नेक्स्ट है, कहानी में टिप टिपवा कौन था? तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे? तो कहानी में देखो, जो बुढ़िया थी उसके लिए जो छत से पानी टप टप करके टिपक रहा था उसके घर में, वो टिप टिपवा था। ठीक है, जो बाघ था जिसने ये बातें सुनी थी दादी और पोते की, उसे लग रहा था कि टिप टिपवा कोई खतरनाक बहुत ही ज़्यादा चीज़ है जो बाघ से और किससे, शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है और हमें खा भी सकती है। तो टिप टिपवा उसके लिए एक खतरनाक जानवर हो गया। ठीक है, अभी जो धोबी था, टिप टिपवा के डर से, मतलब बारिश की उससे उसका गधा गायब हो गया था, तो उसने क्या किया, बाघ को ही अपना गधा बना लिया। तो उसके लिए टिप टिपवा का मीनिंग और चेंज हो गया। ठीक है, तो कहानी में उन्होंने पूछा टिप टिपवा कौन था, तो झोंपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। कौन है? टिप टिपवा। टिप टिप करके बारिश का पानी गिरता है। तो असली में हमें पता है कि कहानी में टिप टिपवा कोई जानवर नहीं था। टिप टिपवा क्या था? जो बारिश में झोंपड़ी का पानी जो नीचे गिर रहा था उनके ऊपर, वो टिप टिपवा था। तो हम किस किस को टिप टिपवा कहेंगे? हम धोबी और उसके लट्ठे को टिप टिपवा कहेंगे। ठीक है, तो टिप टिपवा एक खतरनाक चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, जिससे सबको डर लगता है, जिसके रुक जाने से सबको लगता है कि ये कब ख़त्म होगा। तो धोबी ने अपने लट्ठे से जो बाघ था उसकी बहुत अच्छे से पिटाई की थी, तो हम उसे भी टिप टिपवा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी एक खतरनाक चीज़ है। तो ये पेज नंबर 59 था हमारा, इसे पेंसिल से ही बुक में फिल करना है। एंड दिस वॉज योर पेज नंबर 58। तो आज का आपका क्या काम है, पेज नंबर 58 एंड 59 को आप पेंसिल से ही बुक में फिल करेंगे और ये सारे मीनिंग अच्छी से समझ लेंगे। ठीक है, नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज हिंदी क्लास वर्क। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।